जब चुनावी दौरा आता है तो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। जीतने के बाद क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। जनता फिर जिन्होंने भरोसा करके कि हमारा विकास होगा, शिक्षा पे सुधार होगा, जो भी है सामाजिक सुधार, वो कदम उठाए जाएंगे, ये भरोसे पे उनको वोट देते हैं। और फिर चुनाव जीतने के बाद वो जनता वहीं पे ही रह जाती है। देखिए, अब जब चुनावी दौरा आया है ना, तो अभी जो मतलब सबको चाहिए था कि रोड पहले से बना के रखना चाहिए था, पर अब जो चुनावी दौरा आया है तो जगह जगह पे जो टूटी फूटी सड़कें हैं शिलान्यास करके जनता को भरमाने के लिए कि देखिए हम आपके लिए काम शुरू कर दिया। और जहां शिलान्यास किया है 2-2 महीना हो गया, 3-3 महीना वो वहीं पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी भाग आजमा रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के उपेंद्र कामत के पास और उनसे कुछ चुनावी चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी। आप लगातार अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं, अभी भी आप क्षेत्र से ही घूम के आ रहे हैं। लोगों से जो मिल रहे हैं आप, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कह रहे हैं आपके प्रति? देखिए, लोगों का जो रिस्पांस अभी आ रहा है, लोगों का कहना ये हुआ है कि आज तक जो मधेपुरा विधानसभा में विधायक आए हैं वो निजी तौर पे अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं और करने के बाद वो भूल जाते हैं। जब चुनावी दौरा आता है तो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। जीतने के बाद क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। जनता फिर जिन्होंने भरोसा करके कि हमारा विकास होगा, शिक्षा पे सुधार होगा, जो भी है सामाजिक सुधार, वो कदम उठाए जाएंगे, ये भरोसे पे उनको वोट देते हैं। और फिर चुनाव जीतने के बाद वो जनता वहीं के वहीं रह जाती है। आप किसान हैं जी, तो आप किसान का जो प्रॉब्लम है उसको आप भली भांति समझते हैं। तो आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जो किसान वर्ग के लोग मिल रहे हैं, गरीब गुरबा लोग जो मिल रहे हैं, वो आपको क्या कहते हैं? किसान का जो मैंने देखा है, किसानों का रुझान, उन्हें चाहिए था ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए मजदूर किसान के हित में जो काम करे, वैसा प्रत्याशी चाहिए था उनको। और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझ में देख रहे हैं लोग, जो जहाँ भी मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ इस टाइम, मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजदूर था मैं भी। और उसको देखते हुए मैं इस पार्टी में मन में मेरा बना कि समाज का सेवा करना है। आज तक जो सेवा नहीं हो पाई है, शायद हो सकता है अगर मैं आ गया सत्ता में या मैं जीत जाता हूँ तो मैं जिस तरह से और विधायक नहीं आते हैं, मैं घरेलू ज़मीनी स्तर पे सब जगह का क्षेत्र का दौरा करूंगा, सभी का समस्या सुनूंगा और जो उनके हित का काम होगा गरीब मजदूर किसानों के लिए वो करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है, अमीर कभी वोट नहीं दिया है, गरीब वोट इसलिए देता है, वो कुछ न कुछ एक आस लगा के देता है, उम्मीद होती है कि चलो इससे कुछ होगा, हमारा भला हो सकता है, हमारे गरीब मजदूरों का, किसानों का। योजना है, जो सड़क खराब है, रोड खराब है, गाड़ियाँ टूट जाती है, किस्तों पे लोग लेते हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ी 2-3 साल में ख़त्म हो जाती है। रोड नहीं है चलने के लिए, विकास नहीं है, फिर जो मतलब धरातल पे चले जाते हैं वो। आपके जो गांव का क्षेत्र जो है, वहाँ पर रोड का क्या हाल है? देखिए, अब जब चुनावी दौरा आया है ना, तो अभी जो मतलब सबको चाहिए था कि रोड पहले से बना के रखना चाहिए था, पर अब जो चुनावी दौरा आया है तो जगह जगह पे जो टूटी फूटी सड़कें हैं शिलान्यास करके जनता को भरमाने के लिए कि देखिए हम आपके लिए काम शुरू कर दिया। और जहां शिलान्यास किया है 2-2 महीना हो गया, 3-3 महीना वो वहीं पड़ा हुआ है। तो इस बार मुझे लगता है कि जनता जनार्दन अब समझदार हो गए हैं, वो भी समझते हैं कि रोड जो है, ये शिलान्यास जो किया है, ये दिखावा है चुनावी के लिए, ताकि हम आपके हित में काम कर रहे। बाकी जनता पर निर्भर है कि जनता खुद समझदार है। आप सत्ता में अगर आते हैं तो रोडों का हो गया या फसल क्षति का हो गया या किसानों के हित के लिए, खास करके आप किसान को ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो किसानों के हित के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? सर देखिए, मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो जो भी फंड आती है विकास के लिए, जिला के लिए, वो जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन के हित में जो भी कदम होगा, और जनता से जनता दरबार भी लगाया जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा
क्या क्या समस्या है। देखिए कई केसेज होती है, कई ज़मीनी केसेज है, कई लड़ाई झगड़ा है, रोड का विकास नहीं हुआ, शादी भवन नहीं है। शादी के लिए जिनका जो गरीब गुरबा है उनको कई जगह मैंने देखा है कि जगह को लेकर टेंट रोड पे लगाना पड़ता है। वो सब भी हम लोग प्रावधान में ला रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जनता जनार्दन के लिए जितना भी हो सकता है वो अच्छे से अच्छे कदम उठाए जाएंगे। रोड भी बनेंगे, किसान का जो फसल का जो नुकसान है भरपाई जो होना चाहिए जिस हिसाब से जिस स्तर से उसमें परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। और वो सब आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं जी। आपके पास सुरक्षा का क्या इंतजाम है? सरकार कितना सुरक्षा मुहैया कराई है? सर सुरक्षा की जहाँ तक बात है, मुझे अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है कि आपको सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा या उसके हित में कोई कदम उठाया जाएगा। मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कहीं से जानकारी मिली थी कि ये सभी चीज़ सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलती है, पर मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आया है कि मुझे कुछ मिलेगा, कोई बॉडीगार्ड या सुरक्षा। तो आपने इसके लिए अपील की क्योंकि आप इंटीरियर क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, हो सकता है कोई तरह का आपके लिए खतरा हो, तो इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन या कोई अपील की है उनसे?18 जो आप कह रहे हैं ना ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रहा है और मुझे भय भी लगता है क्योंकि इस विधानसभा में 18 प्रत्याशी हैं और सभी 17 जो मुझसे बड़े बड़े धुरंधर हैं। एक मैं ही छोटा किसान परिवार से गरीब ही हूँ मैं और मैं आया हूँ। बाकी मुझे ये खुशी है कि जनता लोग मुझे मतलब हौसला दे रहे हैं कि कुछ नहीं, आप आइए और हम आपके साथ हैं। अभी तो ये लग रहा है, पर मुझे काफ़ी भय लगता है कि पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग दिग्गज यहाँ पे हैं और मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से या निर्वाचन आयोग जी से कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, 1 या 2 जो भी गार्ड है वो मुझे दिया जाए। मधेपुरा विधानसभा में 4 बाहुबली माने जाने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। लोजपा से साकार यादव हैं, जन अधिकार पार्टी से स्वयं पप्पू यादव खुद नामांकित हुए हैं और जदयू से निखिल मंडल दस्तक दे रहे हैं और राजद से चंद्रशेखर यादव हैं। तो ऐसे में आप कैसे अपने आप को फेस कर पाइएगा, कैसे आपको अपने आप को प्रस्तुत कर पाइएगा, ये हमको बताइए। सर देखिए वो फेस तो जनता लोग या हमारे जितने भी सहयोगी लोग थे उन्होंने मुझे फेस करवाया और आगे बाकी जनता है जो जनार्दन है वो खुद देखेंगे इस बारे में कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, या आगे जो होगा वो तो जनता के हाथ में है कि सही लोगों को पहचाने। वो अभी तक जो भी लोग जो भी पार्टी में आए थे, सत्ता में आए हैं, उन्होंने क्या किया, अगर मैं आता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वो जनता खुद ही फैसला करेंगे इस बारे में। आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और जो बड़े बड़े यहाँ के जो नेता जो आपके साथ खड़े हुए हैं, जो बाहुबली कहे जाते हैं, खास करके मधेपुरा का जो क्षेत्र है राजद का गढ़ माना जाता है, तो उन लोगों से आपका कितना टकराव हो रहा है? सर मुझे तो कुछ अभी कोई टकराव महसूस हुआ नहीं है और बाहुबली होंगे, पर मुझे नहीं लगा कि मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक भी क्षेत्र में मैं जहाँ भी गया हूँ मैं, तो कोई बाहुबली बड़े बड़े मुझे कहीं नज़र नहीं आया। बाहुबली बड़े नेता तो मुझे वो लगता है कि वो होना चाहिए जो क्षेत्र का दौरा करे, गरीब मजदूरों का समस्या को देखे, उसको हल करे, उसको पूछे कि कहाँ क्या समस्या है, कैसे क्षेत्र में हो, वो बाहुबली हो। पिछले विधानसभा चुनाव में आपके जो पूर्व विधायक थे वो आते थे? वोट के टाइम में तो आए थे 1-2 दिन, उसके बाद आज तक नहीं आए जो लोगों ने कहा है। इसीलिए आपको ये लगा कि मैं ही क्षेत्र से खड़ा होता हूँ ताकि यहाँ के क्षेत्र का विकास में, चूँकि मैं यहाँ ज़मीनी रूप से जुड़ा हुआ हूँ, ताकि लोगों का हम विकास कर सकें। जी मैं जहाँ भी गया हूँ आज क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी, तो मैं करीब आज 4-5 महीने से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, हर गरीबों का हाल देख रहा हूँ। कोरोना के टाइम में जो भी थोड़ा बहुत मुझसे मदद हो पाया एक गरीब की तरफ से वो भी किया, आर्थिक भी मैंने किया जिस लायक भी था। और जहाँ भी जाता हूँ तो सबका कहना यही होता है कि नेताजी तो बस वोट के लिए आते हैं, अब बाकी क्या समस्या है क्या नहीं है, मतलब ग्रामीणों को वो नहीं देखने आते हैं। उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, हर किसान के घर जाना चाहिए, जितना जहाँ तक भी जा पाता हूँ मैं मजदूरों का हाल देखने जाता रहता हूँ। आप अपने क्षेत्र के जनता, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, वहाँ के क्षेत्र के जनता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए
ये तो कहना मुझे अभी मुश्किल लग रहा है, पर जो क्षेत्र के जनता है अब बंटवारा हो चुका है। हम तो किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जनता लोग जो है ना कह रहे हैं कि पहली बार कोई मजदूर के हित में आया है पार्टी, किसान के हित में आया, गरीबों के लिए आया है। और यही सोच के मैं गरीबों के ही सोच के मैं खुद ही गरीब हूँ और गरीब के लिए मैं आया हूँ। और अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं दिखाऊंगा कि मैं आपके साथ हूँ ज़मीनी स्तर पे या नहीं हूँ। मैं रहूँगा। मैं आज भी रात के 2 बजे तक घूमता हूँ, पूरे दिन रहता हूँ क्षेत्र में, देखता हूँ समस्या कहाँ कहाँ है, क्या रोड का विकास है, क्या किसानों के लिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब देखता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि बड़े धुरंधर जो बहुबाली नेता कहते हैं वो और छोटे में क्या फ़र्क है। तो वहाँ लगता है मुझे कि हमारे साथ बने हुए थे उपेंद्र कामत जी। तो यूं ही हमारा सफ़र जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़।